नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है टारगेट जीके विद ज्योति। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझ पर अपना स्नेह बरसाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों आपको सेम लगते होंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है, आप कभी सोचते हो? राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य का एक ही उद्देश्य है, जीव जंतु, पशु पक्षी या फिर जो वन संपदा होती है उनको संरक्षित करना। अब देखिए, ये तो इनका उद्देश्य एक हो गया, लेकिन इसमें एक बेसिक अंतर क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सरकार द्वारा संरक्षित होते हैं। इनमें पशु पक्षियों को उनके संरक्षण के लिए रखा जाता है और इसमें जो पर्यटक होते हैं उनको आलाना, उनको उनको घूमने की अनुमति नहीं होती है। बल्कि जो अभयारण्य होते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, ये सब आते हैं और इसमें जो आसपास के जो उसके क्षेत्र के लोग होते हैं उनको आना अलाउ होता है। ठीक है, ये तो था इसमें बेसिक अंतर। अभय का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें अभय, अभय मतलब होता है घूमना। अभय मतलब घूमना। ठीक है, और अरण्य, अरण्य का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे वन क्षेत्र जहाँ पर वन्य जीव घूम सके और फ्रीली रह सके। चलिए, हम यहाँ पर बात करेंगे। हर राज्य को हम नहीं ले पा रहे हैं, हम कुछ खास खास जो हमारे वन्य अभयारण्य हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और अगर हमें लगेगा, आप हमें बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि हमें और बताइए, तो मैं आपको इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो और बनाकर, आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो और बनाकर डाल दूंगी। ठीक है, पहला हमारा है झारखंड। देखिए, झारखंड, पलामू, पलामू वन्य जीव अभयारण्य। पलामू आप जो है, ये हमारा क्षेत्र है, ये रांची के पास है। रांची नाम सुनते ही आपको लग जाएगा, हाँ, क्योंकि आप जानते हैं झारखंड की राजधानी रांची है। तो रांची, अच्छा, ये पलामू जो वन्य जीव अभयारण्य है, इसको जो पलामू क्षेत्र है, इसको पहले डाल्टनगंज बोलते थे, लेकिन अब इसको पलामू बोलते हैं। तो जब आप सुनेंगे रांची, देखिए रांची मतलब रीछ से भी हम एकदम रांची सुनते ही ऐसा आता है कि कोई जानवर है, रीछ है। ठीक है, वो क्या पालतू होता है? नहीं, वो पालतू नहीं होता है। तो वो कहाँ रहेगा? अभयारण्य में, जंगल जो होगा उसमें रहेगा, हमारे घर में नहीं रहेगा ना। तो पलामू रीछ, रीछ जो होता है वो पालतू नहीं होता है। इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे आप। ये कनेक्शन जोड़ने के लिए समझा रही हूँ। इसका रीच से, पालतू से कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ हमें अपनी मेमोरी में ये चीज़ को डालना पड़ेगा, क्योंकि नाम इतने सारे होते हैं, हम हर एक नाम को याद नहीं रख सकते। हम याद रख सकते हैं कनेक्शन के थ्रू। देखिए, दूसरा है हमारा दालमा, दालमा वन्य जीव अभयारण्य। देखिए, दालमा कहाँ पर है? दालमा है जमशेदपुर में। कहाँ पर है? जमशेदपुर। जमशेदपुर क्यों फेमस है, अगर आपने सुना होगा? हाँ जी, यहाँ पर है टिस्को। टिस्को क्या है? टाटा स्टील कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। टिस्को की स्थापना टाटा ग्रुप जो है उसने की थी और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। तो हमें यहाँ पे यही कनेक्शन देखना पड़ेगा कि दालमा जमशेदपुर में है, और जमशेदपुर सुनते के साथ ही आपको दिमाग में आएगा कि ये झारखंड में है। देखिए, झारखंड में जमशेदपुर का कनेक्शन समझ पा रहे हैं ना आप? झारखंड में खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा है, और इस्पात, इस्पात क्या है? अपने आप में खनिज पदार्थ है। तो इसलिए जमशेदपुर और झारखंड का कनेक्शन यहाँ पर हम देख पाएंगे। फिर है हमारा हजारीबाग। देखिए, हजारीबाग एक नदी है, कोनार नदी। कोनार नदी के किनारे पर, कोनार नदी के साथ में है। और कोनार नदी दामोदर की सहायक नदी है। किसकी? दामोदर की सहायक नदी है कोनार नदी। तो हमें हजारीबाग, जहाँ पर हजारों का बाग हो, हजारों बाग हो, वहाँ पे हजारीबाग, और जहाँ पे हजारों बाग होंगे वहाँ पर क्या होगा? जंगल, झारखंड होगा वहाँ पर। झार यानी जो वनों का एक पूरा खंड होगा वहाँ पर, झारखंड। ठीक है, देखिए, ऐसे कनेक्शन जोड़ के ही याद करना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे याद करना चाहें। यहाँ पर एक एफर्ट, आपको एक कनेक्शन जोड़ के दिया गया है ताकि आपका याद करना आसान हो जाए।
दूसरा है कर्नाटक। देखिए कर्नाटक, मेरा पिछले वीडियो में जिसमें मैंने आपको नदी घाटी परियोजनाएं समझाई थी, उसमें आपको मैंने कहा था कि जहाँ भी भद्रा, तुंगभद्रा, प्रभा, प्रभा जहाँ पे आ जाए, ठीक है, घाट प्रभा, माल प्रभा, जहाँ भी ये आ जाएंगे आप समझ जाना आंख बंद करके कि आपको कर्नाटक ही लगाना है वहां पर। ठीक है, तो ये भद्रा नहीं होगा, यहाँ भद्रा होगा। ठीक है, भद्रा यहाँ गलत मिसप्रिंट हुआ। सोमेश्वर, सोमेश्वर एक शिव जी का मंदिर भी है। सोमेश्वर शिव मंदिर है एक। यहाँ पर एक शिला है जिसे बोलते हैं रुद्र शिला, यानी भगवान शिव की पहाड़ी। ये शिव मंदिर के लिए बहुत फेमस है सोमेश्वर। आपको ये याद हो जाएगा क्योंकि शिव के लिए फेमस है, सोम है। लेकिन यहाँ पर याद करना है कि कर्नाटक में है। ठीक है, जब शिव जी डमरू बजाते हैं, वो नट 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 बजता है ना डमरू, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बांदीपुर। क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर कई प्रकार के यहाँ पे बायोम पाए जाते हैं और यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन। पर्णपाती वन क्या होते हैं? जो देखिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी पर्णपाती वन को लेकर भी। पर्णपाती वन वो होते हैं जो मौसम के अनुसार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पर्णपाती वन, सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो मुझे प्लीज कमेंट करें। तो ये बांदीपुर जो है ये हमारा शुष्क पर्णपाती वनों के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट है आपका नागौर होल राष्ट्रीय उद्यान। देखिए नागौर होल, इसको एक नाम और बोलाते हैं राजीव गांधी अभ्यारण्य। इसका एक नाम क्या है? राजीव गांधी अभ्यारण्य भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये भी हमारा कहाँ पर है? कर्नाटक में, नागौर होल। और ये एशियाई हाथियों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर एशियाई हाथी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोवा। अब देखिए इस नाम गोवा का कनेक्शन भगवान जी से तो बहुत कम मिलता है, क्योंकि गोवा इज़ फेमस फॉर बीच एंड देयर हैपनिंग लाइफ। तो आप देखेंगे यहाँ पर गोवा और भगवान महावीर का कनेक्शन है, यानी जहाँ भगवान महावीर गए, भगवान का आ जाए नाम, वहाँ पर गोवा को लगाना है आपको। मेघालय, देखिए मेघालय, देखिए मेघालय क्यों फेमस है? मेघालय फेमस है सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा विश्व में यहाँ पर होती है। और कहाँ पे होती है? मासिन राम में। कहाँ पर होती है? मासिन राम एक जगह है मेघालय में, वहाँ पर होती है। इससे पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब यह स्थान चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर जब सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? यानी एक ही पौधे के या एक ही जीव के या जंतु के कितने प्रकार। अब देखिए हम हैं जाति, हम मनुष्य हैं, क्या हमारे मनुष्य में सिर्फ एक ही मनुष्य है? नहीं, हमारे भी बहुत सारे, मतलब हर मनुष्य अपने आप में एक अलग है। ऐसे ही हमारे यहाँ पौधों की फ्लोरा फोना जो है, हमारे जीव जंतु जो है, उनकी प्रजाति पाई जाती हैं। इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? मेघालय में। मेघालय मीन्स उत्तर पूर्वी जो हमारा भारत का क्षेत्र है। अगर हम बात करें भारत के क्षेत्र के बारे में, तो जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, और हमारा जो पश्चिम का क्षेत्र है यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र है हमारा। ठीक है, तो नौंगर वाइलेम हमारा फेमस है, इसलिए नौंगर। देखिए ना, हम इसको अब नाम से कनेक्ट करके देखते हैं एक बार। नौंगर नाग है एक, जो छुपा हुआ है एक बिल के अंदर, लेकिन जब वर्षा हुई तो वो भागा। कहाँ भागा? बाहर भागा। ठीक है, नौंगर वाइलेम, हमें ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट है आपका मणिपुर में। मणिपुर में है आपका कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। देखिए यहाँ कुछ ऐसा खास कनेक्शन मिल नहीं पाया, तो मैंने इस तरह से जोड़ा है कि जब कोई मनी लेने आता है आपसे, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ भाई कौन हो, की बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, है ना? यानी आपका पैसे देने को मन नहीं करता किसी को। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कनेक्शन जोड़ा हुआ है। आप अपनी तरफ से कुछ और कनेक्शन जोड़ सकते हैं, आपको जैसा आसान लगे। यहाँ पर आपको
कुछ खास खास प्रोवाइड करा दिए गए हैं ताकि आप आराम से उनको अपने अकॉर्डिंग याद कर सकें। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में है, और ये सुल्तानपुर झील है एक, उसके ऊपर वहाँ पर बनाया गया है। एक इसका एक अन्य नाम भी है, सलीम अली पक्षी विहार। क्या नाम है इसका? सलीम अली पक्षी विहार। तो अगर ये नाम आ जाता है तो आप इस नाम को समझ लेना कि हरियाणा वाला सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य ही है। हरियाणा में एक और बहुत फेमस है परियोजना, सरहिंद परियोजना। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाई थी आपको, वो भी देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है आपका मिजोरम में डाम्फा अभ्यारण्य। देखिए मिजोरम डाम्फा अभ्यारण्य, यहाँ पर भी मुझे कनेक्शन कुछ खास मिल नहीं पाया है, क्योंकि डाम्फा नाम जो है वो मिजोरम से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इस तरह से कर रहा है कि जब आप रम पी लेते हैं तो आप बिल्कुल होश में नहीं होते, और आप जो भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, मान लो डफली बजा रहे हैं, तो उसे बजाए ही जा रहे हैं, क्योंकि आप होश में नहीं हैं। वो डफली जो है वो बजती ही जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तेलंगाना। देखिए तेल, अच्छा पहले इसका एक बार मैं थोड़ा पाखाल को डिस्क्राइब कर देती हूँ। पाखाल एक झील भी है वहाँ पर, पाखाल एक झील भी है तेलंगाना में, तो उस झील के पास ही है ये वन्य जीव अभ्यारण्य। अब पाखाल नाम को मुझे तेलंगाना से कनेक्ट करना है, तो देखिए तेल कहाँ से निकाला जा रहा है? जानवरों की खालों से। आजकल जानवरों की खालों को, जो ये इलीगल काम होता है जानवरों को परेशान करके तो होता है ना, उनकी चर्बी से, उनकी खाल से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो एक तरह से तेल जानवरों की खाल से, उनकी खाल से तेल निकाला जा रहा है, जो गलत है ना। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका एक कंबाइन है जो इनके बॉर्डर पर है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। ये है पेंच राष्ट्रीय अभ्यारण्य। देखिए महाराष्ट्र प्लस एमपी, जैसे आप देख पाओगे बीच में ये क्या है? पेच है, जिसने एमपी और महाराष्ट्र को कसा हुआ है। पेच के ऊपर एक ऐसी शेप भी तो होती है ताकि स्क्रू ड्राइवर उसके बाद फंस जाए, है ना। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है तंसा अभ्यारण्य। देखिए तंसा ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये एमपी में नहीं है, महाराष्ट्र में है। देखिए मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, और यूपी में जो बहुत थोड़ी सी चीज़ होती है उसको बोलते हैं तंसा सा, थोड़ा सा। ठीक है, मैं अगर आपसे बोलूँ कि तंसा सा पानी दे दो, तो आपने मुझे महा पानी दे दिया, यानी खूब सारा पानी दे दिया। यानी तंसा महा दोनों अपोजिट हैं, तंसा महा। ठीक है, याद हो गया, कनेक्शन है। चलिए नेक्स्ट है आपका बोरीवली। बोरीवली को तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा, जिसने बोरीवली नहीं सुना होगा, क्योंकि आजकल के सीरियल या जो भी टीवी में दिखाया जाता है उसमें बोरीवली काफ़ी फेमस रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु वेदांतगल। वेद हमारे वेद किस में है? संस्कृत में। हमारे सारे वेद किस में है? संस्कृत में। अब संस्कृत में जो वेद है हमारे, ये इनका ज्ञान सबसे ज़्यादा सबसे पहले तमिल लोगों को हुआ था। ठीक है, बाद में यानी एक गर्ल है, एक लड़की है जिसको वेदों का ज्ञान है, और वो तमिल लड़की है जिसको वेदों का ज्ञान है। ठीक है, दूसरा है मधुमलय। मधुमलय को हम बहुत सारी जगह पे अगर आप देखेंगे मधुमलय भी बोलते हैं, मधुमलय। ठीक है, मधुमलई भी इसको बोलते हैं। और ये जो अभ्यारण्य है ये कर्नाटक, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। ठीक है, केरल और कर्नाटक की सीमा पर है। कर्नाटक में हमारा एक अभ्यारण्य हमने अभी याद किया था, बांदीपुर अभ्यारण्य, जो इसके पास में ही है, जो मधुमलय के पास ही है।
तो आपको कैसा लगा मेरा आज का एफर्ट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नए नए वीडियो देखने के लिए और मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।